नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। सब्जियों की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं और सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। किचन का बजट बिगड़ चुका है। आलू, प्याज, टमाटर के बढ़ते भाव ने आम उपभोक्ताओं को चिंता में डाल दिया है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल यही है कि सब्जियों के दाम से किस हद तक बिगड़ा किचन का जायका। खुदरा बाजार में टमाटर सेंचुरी लगा चुका है और आलू, प्याज की कीमतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन दिनों सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। हरी सब्जियां हों या आलू, प्याज, टमाटर, सबकी कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने लोगों के जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। सब्जियों के महंगे होने का सिलसिला केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी शहरों में सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। हरी सब्जियों को तो छोड़ दीजिए, आलू और प्याज की कीमतें भी लोगों को रुला रही हैं। सब्जियों की कीमतों ने गरीबों को कैसे बेबस कर दिया है, ये सुनिए। बहुत महंगा जो तो हम इतना लिए हैं। कितना ले पाए? हाँ, ये 80 रुपए का है। अब दाल ले लेबा 100 ग्राम जाके वही बनाईबा भैया, सब्जी ना लेबा। सब कुछ महंगा है इस समय। आलू भी 50 रुपए है, दाल भी 200 रुपए किलो है। दाल भी महंगा है। हाँ, आलू तो 40-50 में खाइन दे हैं। आलू से पेट भर रहा है भैया। ये तो बता रहे हैं 80 रुपए पाव शिमला कहाँ खाए पीबा। टमाटर आलू भी अब नहीं खा पाए। टमाटर आलू नहीं खा रहे हैं। टमाटर बताओ तो 120 रुपए किलो। भैया 300 रुपए कमा रहे हैं और ये सब्जी कहाँ खाए पीबा। देश में बारिश के दिनों में सब्जियों की किल्लत नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, लोगों को परेशान करने वाले हैं। जरूरी चीजों की महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब अपने किचन के बजट में भी कटौती करनी पड़ रही है। मुंबई में तो लोग महंगाई की वजह से आलू, प्याज की खरीद 1/3 तक कम कर चुके हैं। वो ग्राहक को भाव बोलेगा सब महंगा है, सब चीज महंगा है, इसके लिए भाव कोई बोले हम जो 200 रुपए किलो से बोला तो ग्राहक सोचता है बहुत कि लूं क्या नहीं लूं। मतलब हर बाजार सब भाजी का भी सब महंगा है। जिसको 5 किलो चाहिए वो 2 किलो 2.5 किलो पे काम चला रहा है। आम नागरिक तो खाना कम कर देंगे और उसको पर्याय तो दूसरा कुछ है ही नहीं। जिसको 5 किलो लगता है वो 4 किलो 3 किलो में करना पड़ेगा गुजारा, क्योंकि बजट तो इसके वजह से बजट का भी प्रॉब्लम हो रहा है सब लोग को। हर भाजी महंगा है, कोई भी भाजी सस्ता नहीं है। बरसात के समय टमाटर की कीमतें हर साल बढ़ती हैं, लेकिन इस साल आलू और प्याज भी लोगों को रुला रहे हैं। सब्जियों की महंगाई का कोलकाता वालों पर ये असर पड़ा है कि जेब का ख्याल रखते हुए उन्हें सब्जियों की खपत के साथ समझौता करना पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग कोलकाता के जदूबाबू बाजार में हैं और यहाँ पर जो भाव है, दाम चल रहे हैं खासतौर पर प्याज और टमाटर के, वो मैं आपको बताऊंगा। प्याज का भाव इस वक्त कितना चल रहा है ये हमें बताइए। 50 रुपया किलो। 50 रुपया दाम प्याज का चल रहा है कोलकाता के मार्केट में, 50 रुपया। और जो यहाँ पे जो प्याज है वो काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन जो थोड़ी सी खराब प्याज है वो 40 रुपए 45 रुपए में भी बिक रही है। लेकिन यही दाम कुछ महीने पहले तक, लगभग 1 महीने पहले तक कम थे। अब हम टमाटर की बात करेंगे, जो पुर्तगाली लगभग 16वीं शताब्दी में भारत में लाए थे। विशुद्ध भारतीय नहीं है टमाटर, लेकिन अब हर रसोई में बहुत जरूरी हो चुका है। ये 60 रुपया से 70 रुपया किलो इस वक्त कोलकाता के मार्केट में मिल रहा है, जो 1 महीने पहले तक काफी कम था। सब्जी की कीमतों में ये उछाल थोक मंडी से लेकर खुदरा मंडियों तक एक जैसी देखी जा रही है। दिल्ली में तो टमाटर के भाव में पिछले 10 दिनों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये हाल दिल्ली में सब्जियों की थोक मंडी गाजीपुर का है। खुदरा बाजार में तो टमाटर सेंचुरी तक लगा चुका है। ये हालात आप देख रहे हैं इस वक्त गाजीपुर मंडी में जो रेट चल रहा है वो पिछले 10 दिनों में 3 से 4% के बीच बढ़ चुका है और इसका असर अब रिटेल में दिखने लगा है। आम आदमी की रसोई में इन टमाटरों की जो कीमतों में आग लगी है वो अब नजर आने लगी है। लखनऊ में भी सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आए। बारिश के बाद कोई भी सब्जी इस वक्त 50 रुपए किलो से कम नहीं है, जिसने ग्राहकों की जेब ढीली करने का काम शुरू कर दिया है। सब्जी दुकानदारों की आय भी इससे प्रभावित हुई है। भैया सारी सब्जी महंगी चल रही है। सारी सब्जी महंगी चल रही है। कोई सब्जी है 40 के नीचे? कोई सब्जी नहीं है। तो अभी कैसा चल रहा है? मतलब कस्टमर आ रहा है तो क्या बोल रहा है, कुछ ले रहा है? कैसा ले रहा और कह रहा महंगा बहुत है, जिसको आधा भी लेना पाव ले रहा है। अब रेट डाउन होगा, थोड़ा बरसात
4 प्रमुख शहरों में आलू प्याज टमाटर की कीमतों की बात करें तो टमाटर मुंबई में 120, लखनऊ में 120, भोपाल में 80 और दिल्ली में 100 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि आलू मुंबई में 60, लखनऊ में 50, भोपाल में 50 और दिल्ली में 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। वहीं प्याज मुंबई में 50, लखनऊ में 60, भोपाल में 50 और दिल्ली में 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इसके अलावा हरी सब्जियों के दाम भी आसमान पर हैं। खास बात यह है कि बारिश की वजह से फिलहाल सब्जियों के दामों में नरमी आने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ऐसे में लोगों को कुछ और महीने तक महंगाई से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली से अभिषेक आनंद, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे मॉनसून के आने के साथ ही सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। दरअसल मॉनसून में भारी बारिश से सब्जियों की आवक में भारी कमी आ गई है, जिसकी वजह से सब्जियों की मार्केट में सप्लाई कम हो गई है, लिहाजा सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्यों आसमान छू रहे हैं सब्जियों के भाव। कहा जा रहा है कि मॉनसून की वजह से खेतों में लगी हरी सब्जियों की फसल खराब हो गई है और यही वजह है कि अधिकतर सब्जियां गृहिणियों की किचन से दूर हो गई हैं। आलू, प्याज और टमाटर की तिकड़ी भारतीय किचन में जायके की लगभग हर रेसिपी का वो अटूट हिस्सा है जिसके बगैर भारतीय खाने की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल इन तीनों सब्जियों के भावों को मानो पंख लग चुके हैं। इनके दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं और इसके पीछे की वजह को बताया जा रहा है भारी बारिश। इस बार गर्मी ने उत्तर भारत में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मानसून के आगमन के साथ ही तपिश का अंत हुआ, लेकिन उसके साथ शुरू हुई नई मुसीबत भी। मानसून में हुई तूफानी बारिश ने खेतों में लगी सब्जियों को तबाह करना शुरू कर दिया और सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह आसमान पर जा पहुंचे। मानसून अभी पूरी तबीयत से बरसा भी नहीं कि देश के लोगों पर महंगाई की आफत बरसनी शुरू हो चुकी है। आम उपभोक्ताओं को खुदरा बाजार में सब्जी खरीदने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पर हालांकि सब्जी के दाम बहुत तेज हैं और 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, हालांकि टमाटर तो 80 रुपए किलो है, तो पाव भर ही चल रहा है। हफ्ते में एक ही बार टमाटर की सब्जी बन पा रही है और सब्जियों के दाम तो आसमान में है। अब इसका मूल कारण ये भी है कि बरसात भी है, ये भी इसका कारण है। कस्टमर आ रहा है, अभी जैसे पहले 100 दुकानें लगती थी तो 15 दुकानें लग रही हैं, तो हिसाब से कस्टमर हमारे हिसाब से ज्यादा आ रहा है, लेकिन जो किलो लेने वाला वो आधा किलो ले रहा है। सब्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस समय चंडीगढ़ की मैं सेक्टर 26 की मार्केट में हूं, जहां जो सब्जी मंडी है सेक्टर 26 की, यहां से दरअसल पूरी ट्राई सिटी को एक तरीके से सब्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहां से सर्कुलेट होती है। और यहां पर क्योंकि अलग अलग जगहों से, हिमाचल से, कुछ देश विदेश से, यानी कि जितनी अलग अलग सब्जियां या अलग अलग तरीके की चीजें हैं वो यहां पर पहुंचती हैं और यहां से बाद डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और इस समय क्योंकि टमाटर आप देखिए कि जो पिछले हफ्ते 40 रुपए तक था, उसकी कीमत दुगनी 80 रुपए को टच कर रही है। चंडीगढ़ के बाजारों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बारिश की वजह से करीब 15 दिनों में सब्जियों के भाव चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच चुके हैं। जो टमाटर पहले 30 से 35 रुपए किलो मिलता था, वो 80 से 100 रुपए किलो पहुंच गया है। आलू 15 से 20 रुपए से सीधे 40 से 50 रुपए किलो पहुंच चुका है। प्याज जो 25 से 30 रुपए किलो थी, वो 40 से 50 पार कर रही है। लौकी 30 से बढ़कर 40 से 50 रुपए किलो हो चुकी है। भिंडी 20 से 25 रुपए बिक रही थी, तो वो 40 से 60 पर पहुंच गई है। 35 से 40 रुपए किलो मिलने वाला करेला भी 60 से 80 रुपए किलो हो चुका है। बीन्स जो 40 से 50 रुपए किलो था, वो अब 60 से 80 रुपए किलो हो गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या सब्जियों की ये महंगाई सिर्फ बारिश की वजह से हुई है? पिछले साल इसी समय के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल इसी समय 10 जुलाई को आलू की कीमत 23 रुपए थी, जो कि इस साल 10 जुलाई को 36 रुपए हो गई है, यानी करीब 50% से ज्यादा का उछाल। उसी तरह से प्याज की कीमत पिछले साल 26 रुपए थी, जो बढ़कर 44 रुपए हो गई है, यानी 60% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। केवल टमाटर की कीमत पिछले साल के मुकाबले इस समय करीब 40% कम है। हरी सब्जियों और अदरक, लहसुन के भाव की तो पूछिए ही मत। यहाँ तक कि सब्जियों के साथ मुफ्त में मिलने वाला धनिया का पत्ता भी 200 रुपए किलो तक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे मानसून में अक्सर सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। बरसात और खेतों में पानी लगने की वजह से मानसून में हरी सब्जियों के भाव भी बढ़ने लगते हैं और यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अक्सर ये हरी सब्जियों के साथ होता है।
इस बार तो आलू प्याज के दाम भी आसमान छू रहे और हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या है महंगाई का मॉनसून कनेक्शन? और इसके बारे में बता रहे हैं केडिया कमोडिटीज के फाउंडर अजय केडिया। ऐसा देखो, डेफिनेटली हम मानसून से एक रिलेट तो होता ही है कि देखिए मानसून में हम जनरली देखते हैं लीफी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं होता, तो ज्यादा करके जो डिमांड है वो दालों पे बढ़ जाती है। और प्रैक्टिकली हमने देखा भी है कि पिछले एक साल के अंदर सभी दालों में हमने देखा डबल डिजिट गेन आया। बट ऐसा नहीं है खाली यही एक फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, देखिए फर्स्ट क्वार्टर में एक रिपोर्ट भी आई थी जो बताया था कि हम लोग काफी डेफिसिट में चल रहे हैं। आज हमारी जो दाल की पूर्ति है वो इंपोर्ट से ही होती है, और हमने देखा चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बर्मा हो, कनाडा हो, वहां पे भी जो प्रोडक्शन है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। तो कोविड के बाद से ही हमने देखा कि जो पहले प्रोटीन की जो डिमांड हुआ करती थी वो हम देखते थे नॉनवेज में चलो निकल जाता था, बट अब हमने देखा कि कोविड के बाद से जो खाने का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है, प्रोटीन इंटेक बढ़ा है और यहाँ पे पल्सेस की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। टमाटर के भाव 100 के पार पहुंच चुके हैं। आलू प्याज की कीमतें 40 से 60 रुपए के बीच पहुंच चुकी हैं। प्याज की कीमतों के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि फसल के रकबे में गिरावट की वजह से आवक कम हुई है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। टमाटर के साथ आलू और प्याज क्यों हो रहा है महंगा? इसी बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे एक्सपर्ट अजय केडिया। देखिए, सबसे पहले अगर हम आलू की बात करें तो हमने देखा इस बार की जो स्विंग के नंबर्स आए थे वो ज्यादा लुक्रेटिव नहीं आए हैं। सेकेंडली कुछ जगह पे हमने देखा पिछले एक साल से ही जो वेदर डिस्टर्बेंस हुआ है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। खास तौर पे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछली बार हमने देखा बरसात काफी कम थी तो प्रोडक्शन में कमी थी। इस बार हमने देखा है कि कुछ जगह पे ऐसी अटकलें आ रही थी कि एक होर्डिंग्स हो रही थी या जो फार्मर से माल लिया जाता है प्रॉपर्टी। तो कुछ जगह पे वेदर कंसर्न्स भी पिछले 2 साल से रहा है, क्योंकि पिछले साल एल नीनो था, इसकी वजह से यील्ड में काफी इंप्रूवमेंट जो देखा था वो नहीं दिखाई दे रहा था और डिमांड पैटर्न हम जानते हैं वो हो ही रहा है। तो आई थिंक जो वेदर डिस्टर्बेंस है यही 2 मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से हमने आलू में और प्याज में दोनों में ही हमने जब देखा। वैसे सब्जियों के साथ साथ दालों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और उपभोक्ता की जेब पर चोट पहुंचा रही है। अरहर दाल तो खुदरा बाजार में डबल सेंचुरी बनाने पर उतारू है। इसके अलावा मूंग और मसूर की दाल की बात करें वो भी महंगी हो चुकी है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सब्जियों के साथ साथ दालों के भाव आसमान क्यों छू रहे हैं? सरकार के मुताबिक दाल महंगी होने की वजह दालों की आवक में लगातार कमी आना है, लेकिन सरकार का दावा है कि दाल के दामों में नरमी आने की शुरुआत हो गई है और जल्दी ही इसकी कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। कभी 180, कभी 190, इससे कम में कोई दाल मिलती नहीं है। बहुत ज्यादा महंगा है इस समय तो। दाल भी 200 रुपए किलो है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्होंने हाल ही में दावा किया है कि बाजार में दाल 100 रुपए किलो मिल रही है। वैसे तो कृषि मंत्री को कृषि उत्पादों के बारे में जानकारी रहने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन मंत्री ने जो हंसते हुए दावा किया वो ये बताता है कि या तो उन्हें दालों की कीमतों की जानकारी नहीं है और अगर है भी तो वो कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। महंगाई की मार एक बार फिर से आम लोगों को परेशान कर रही है। जहां पर फल और सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, वहीं पर अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें जिसमें दाल है, तेल है या फिर आटा या चावल की बात करें, उनके दामों में भी लगातार इजाफा है वो देखने को मिला है। देश में इस समय दाल की कीमतों ने महिलाओं के किचन का बजट बिगाड़ा हुआ है। अधिकतर दालों की कीमतें 100 के पार चल रही हैं और अरहर दाल तो खुदरा बाजार में डबल सेंचुरी तक पहुंच चुकी है। सरकार की वेबसाइट जिस पर हर रोज दाल की कीमत अपडेट होती है, उसके अनुसार केवल चना दाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दाल 100 रुपए किलो के पार हैं। अरहर दाल की औसतन कीमत 170 रुपए प्रति किलो है, जबकि अधिकतम कीमत 180 के पार पहुंची हुई है। वहीं उड़द दाल की औसत कीमत 143 रुपए प्रति किलो है, जबकि इसकी अधिकतम कीमत 180 रुपए प्रति किलो है। वहीं मूंग दाल की बात करें तो 9 जुलाई को इसकी औसत कीमत 118 रुपए रही। हर साल कोई ना कोई महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बार भी बढ़ी है, पहले भी बढ़ी, कभी आज तक हमने महंगाई उतरते देखी नहीं है।
तो बढ़ती रहती है। दिस इज पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन इज पार्ट ऑफ प्रोग्रेस, दैट इज फॉर श्योर। दाल की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 20% तक महंगी हो गई हैं। केंद्रीय उपभोक्ता विभाग के अनुसार 9 जुलाई 2023 को जो अरहर 148 रुपए किलो मिलती थी, वो एक साल में 20% और 30 रुपए महंगी होकर 178 रुपए किलो मिल रही है। जो उड़द दाल 123 रुपए किलो थी, वो एक साल में 20 रुपए महंगी होकर 143 की मिल रही है। जो मूंग दाल 113 रुपए किलो थी, वो अब 125 रुपए किलो है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के घर के पास वाले मार्केट में दालों का भाव लोगों को परेशान कर रहा है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए अब दाल रोटी खाना भी महंगा हो गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक दाल महंगी होने की वजह दालों की आवक में लगातार कमी आना है। देश में इस समय दाल की आवक 1 जून से 25 जून के दरमियान 13,611 टन थी, जो पिछले साल इसी दौरान यानी 1 से 25 जून 2023 के बीच 22,220 टन थी। यानी कि दालों की आवक में करीब 40% की कमी दर्ज की गई है। हालांकि सरकार का दावा है कि धीरे धीरे दालों की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अरहर और उड़द की दालों के दाम कम हो रहे हैं। सरकार के दावों के अनुसार इनकी कीमत में लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। देवरिया से राम प्रताप सिंह और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के कृषि मंत्री ने हाल ही में बयान दिया है कि कहीं भी दाल 100 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं है। मंत्री जी के बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल यह है कि यूपी में दाल की कीमतों पर क्यों हो रहा है सियासी बवाल। इसके बारे में बता रहे हैं हमारी संवाददाता शिल्पी सिंह। लोगों के लिए दाल रोटी भी अब महंगी हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के चौतरफा आलोचना हो रही है। वो ये कि सूर्य प्रताप शाही ने ये कहा कि 100 रुपए से ज्यादा की दाल कहीं भी नहीं बिक रही है। इसके बाद तो आम लोगों के लिए, जिनके लिए दाल खरीदना भी मुश्किल है, वो इसकी चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सियासी हमले भी हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री को न रेट पता है और न उनको महंगाई के बारे में कुछ पता है, और ये कह करके उन्होंने जो आम लोग हैं उनके एक तरह से जख्मों पर नमक छिड़का है, जो महंगाई से पहले से ही परेशान है। विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि किसी भी तरह से महंगाई से बीजेपी की सरकार को सरोकार नहीं है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, और यही वजह है कि चुनाव में इस बार ये स्थिति रही। हाल ही में क्रिसल ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि शाकाहारी थाली की कीमतें जून में औसतन 10% बढ़ी हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह से आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों का बढ़ना है। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल यही है कि बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई का शाकाहारी थाली पर कितना असर हुआ है। इसके बारे में बता रहे एक्सपर्ट अजय केदिया। हमने देखा है कि पिछले 1 साल में नॉन वेज आइटम में भी महंगाई आई, लेकिन खास करके अगर हम देखें पल्सेस हो गया, एडिबल ऑयल में पिछले 6 महीने में कमी जरूर आई है, बट हमने पिछले YOY आज भी अगर हम देखें पाम ऑयल है लगभग 30% की तेजी आ गई थी। पल्सेस में कंपैरेटिवली एवरेज निकाले तो 18-20% की तेजी है। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी हमने देखा रिसेंटली दूध के भाव भी बढ़े हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो थोड़ा सा कम है अपने यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमारा इस बार फूड प्रोडक्शन जो हुए हैं पिछले 2 सालों में इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि पिंच है जो आम जनता को लग रही है वो थोड़ी एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट कम जरूर है, बट है जरूर। जो हमने एवरेज देखा है कि एग्री आइटम में चाहे सोयाबीन, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, चाहे पल्सेस की बात करें, 18 से 20% महंगी जरूर हुई है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।